हे एवरीवन, इंडियन एविडेंस एक्ट की लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कन्फेशन कब रिलेवेंट नहीं होगा या एडमिसिबल नहीं होगा। उसमें हमने इन 3 सेक्शंस को डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कन्फेशन में दिया गया हर स्टेटमेंट जो है वो इररिलेवेंट होगा या हम उसको एक्यूज के अगेंस्ट प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब जो है वो हमको सेक्शन 27 में जाके मिलता है। सेक्शन 27 का आप ओपनिंग वर्ड देखिएगा जो प्रोवाइडेड दैट से शुरू होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं थोड़ा सिंपल करने के लिए इसके इंग्रेडिएंट्स को पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं 27 का जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो ये कि एक्यूज्ड पर्सन जो है वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। पहली चीज है। दूसरी चीज है कि उस पर्सन से जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुए हैं उससे कोई सर्टेन फैक्ट डिस्कवर्ड हो रहा है। अब इंफॉर्मेशन का पूरा तो पार्ट नहीं, इंफॉर्मेशन का सिर्फ वो वाला पोर्शन जो क्लियरली साफ तौर से उस डिस्कवर्ड फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, और वो कन्फेशनल हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर 27 में ये चारों चीजें कंप्लीट होती हैं तो यहाँ पे लिखा है कि उसको प्रूफ किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 27 जो है वो इन 3 सेक्शंस के जस्ट अपोजिट एक बात कह रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो 3 सेक्शंस थे यहाँ पे कंप्लीटली बैन लगा दिया गया था कि कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल नहीं होगा, उसको एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रूफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 27 कह रहा है कि एक्यूज्ड पर्सन से जो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुआ है और उसमें से वो वाला पार्ट जिससे कोई फैक्ट डिस्कवर्ड हो रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंस में, तो यहाँ पे वो भले ही कन्फेशनल हो या ना हो, लेकिन 27 में वो वाला जो पार्ट है जहां पे फैक्ट डिस्कवर्ड हो रहे हैं उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि सेक्शन 27 जो है वो इन तीनों सेक्शन का एक्सेप्शन है। अब देखिए आपको अभी और क्लियर होगा, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ए जो है, मान लीजिए वो एक्यूज्ड है, उसने बी का मर्डर किया है और इसलिए ए यहाँ पे एक्यूज्ड है। अब क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ए यहाँ पे कन्फेस करता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट बनाता है और अपना गिल्ट कन्फेस करता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसने बी का मर्डर करने के बाद में उसकी बॉडी को जला दिया था और बॉडी और नाइफ को वहां पे कहीं पे डंप कर दिया था, मान लीजिए एक टैंक है या जमीन के नीचे गाड़ दिया था। ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट देता है। अब पुलिस क्या करती है, वहां पे उस प्लेस पे जाती है और वहां पे उसको बॉडी और नाइफ रिकवर भी हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 26 को देखेंगे तो 26 के अकॉर्डिंग इस कन्फेशन को प्रूफ नहीं किया जा सकता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, क्योंकि वहां लिखा गया है कि पुलिस कस्टडी में एक्यूज्ड के द्वारा दिया गया जो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। लेकिन अब पिक्चर में आता है सेक्शन 27, और 27 कह रहा है कि स्टेटमेंट का वो वाला पार्ट, कन्फेशनल स्टेटमेंट में से, पूरे स्टेटमेंट में से सिर्फ वो वाला पार्ट जो वो वहां पे ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने बॉडी को जलाया और उस एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसने डंप कर दिया था, ये वाला जो इंफॉर्मेशन उससे रिसीव्ड हुआ है इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे जो 27 है वो इन बाकी 3 सेक्शन का एक्सेप्शन बन जाता है। अब ये जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है 27, वो ये प्रिंसिपल है कि जो भी इंफॉर्मेशन एक्यूज्ड ने दिए और उससे कुछ फैक्ट डिस्कवर्ड हुए और वहां पे जब पुलिस गई तो एक्चुअली में भी उसको वो चीज डिस्कवर्ड हुई, अगर उसने कहा कि वहां पे उसने बॉडी डंप किए थे और पुलिस को वाकई में वो बॉडी मिल जाती है, तो आप इन दोनों के बीच को जो बातें हैं इनको को रिलेट कर सकते हैं कि एक्यूज्ड ने ये स्टेटमेंट दिया और एक्चुअली में वो चीज डिस्कवर्ड भी हो गई। तो यहाँ प्रिज्यूम किया जा सकता है कि उस पर्सन ने जो इंफॉर्मेशन दिया है वो ट्रू है और इसको एविडेंस में अलाउ किया जा सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसी पे बेस्ड है सेक्शन 27। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें 27 की, तो पहली चीज ये है कि अगर वो फैक्ट एक्यूज्ड पर्सन के अलावा किसी भी थर्ड पर्सन को पहले से पता थी तो यहाँ पे 27 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अगर उसको भी पता है कि वहां पे बॉडी पहले से ही उसको पता है कि वहां पे बॉडी डंप है, तो यहाँ पे ये 27 पिक्चर में आएगा ही नहीं। मतलब कि ये जरूर
जरूरी है कि एक्यूज्ड पर्सन इंफॉर्मेशन दे और फिर आप उस इंफॉर्मेशन की वजह से वो फैक्ट डिस्कवर कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि रिकवरी लीगल होनी चाहिए और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होनी चाहिए। जब भी ये चीज एविडेंस में अलाउ होगी और ट्रायल में जाएगा केस, तो इसको जरूरी है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया जाए। तीसरी चीज है कि जो भी फैक्ट डिस्कवर्ड हो वो रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए, मतलब कि जो मैटर इन इशू है उससे वो रिलेटेड होना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि डिस्कवरी स्टेटमेंट का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है या उससे ये बिल्कुल प्रूफ नहीं हो जाता है कि एक्यूज्ड ने ही वो ऑफेंस किया है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस होता है जो डिस्कवरी स्टेटमेंट है। और सब दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो भी डिस्कवरी स्टेटमेंट है वो जो बनाता है उसके अगेंस्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसमें चलिए केस लॉज को देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है पुलुकुरी कुटैया वर्सेस एम्परर। ये प्रीवी काउंसिल का जजमेंट था इसमें। आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये रॉयटिंग और मर्डर से रिलेटेड केस है और यहाँ पे दो एक्यूज्ड होते हैं और ये दो स्टेटमेंट बनाते हैं। और क्या होता है कि पुलिस इनके स्टेटमेंट के ही बेस्ड पे वो जो भी डिस्कवरी होती है उसको यहाँ पे पुलिस रिकवर भी कर लेती है। अब क्या होता है कि मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दे दिया कि ये जो स्टेटमेंट दिया है दोनों एक्यूज्ड ने वो एज अ होल एडमिसिबल होगा एविडेंस में, मतलब उस स्टेटमेंट को हम पूरा देखेंगे। प्रीवी काउंसिल यहाँ पे कहती है कि मद्रास हाई कोर्ट का वो जजमेंट गलत था और वो स्टेटमेंट जो इस चीज से रिलेटेड है जहाँ पे एक्यूज्ड ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ही वो ऑफेंस कमिट किया है, वो 27 में एडमिसिबल नहीं होगा। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन का वो वाला सिर्फ पार्ट यहाँ पे एडमिसिबल होगा जिससे कोई डिस्कवरी हो रही है, जिससे कोई थिंग कोई प्लेस जो है वो रिकवर किया जा रहा है, सिर्फ वही वाला पार्ट यहाँ पे एडमिसिबल होगा। तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देख लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। इसके बाद हम आते हैं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्युमन उपाध्याय में। हमने देखा कि 27 का दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली चीज की एक्यूज्ड पर्सन और दूसरा वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। अब मान लीजिए कि वो कस्टडी में है पर एक्यूज्ड नहीं है, एक्यूज्ड है पर कस्टडी में नहीं है, और मान लीजिए कि दोनों ही नहीं है, ना ही वो एक्यूज्ड है ना ही वो कस्टडी में, तो क्या 27 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? तो इसका रिप्लाई देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि 27 के लिए सिर्फ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कस्टडी में होना चाहिए। एक्यूज्ड होगा कि नहीं होगा ये चीज को यहाँ पे द्युमन उपाध्याय में क्लियर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सिर्फ कस्टडी में वो पर्सन है यही सफिशिएंट है 27 के लिए, जब वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जब वो स्टेटमेंट बना रहा है तब। अगर हम कस्टडी की बात करें तो कस्टडी के लिए फिजिकल अरेस्ट जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जेल में गए, आपके हाथों में हथकड़ी लगी है तभी माना जाएगा आप कस्टडी में है। वो डायरेक्ट भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मतलब कि अगर आप पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने बैठे हैं या कोई पर्सन सरेंडर करने गया है पुलिस स्टेशन में और वहां पे वो कोई अपने स्टेटमेंट बना रहा है या कन्फेशन कर रहा है, तो उसको भी कहा जाएगा कि वो कंस्ट्रक्टिवली पुलिस कस्टडी में है। और इसी से रिलेटेड था स्टेट ऑफ बिहार का केस, जहां ये सरेंडर करने गया था एक्यूज्ड पर्सन और यहाँ पे कहा गया था कि वो कंस्ट्रक्टिव पुलिस कस्टडी में है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।